और नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका रोबो स्टडी में स्वागत है। हमें आशा है कि आप हमारे परसेंटेज के पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखे होंगे और वहाँ पर ही हमने कुछ फंडामेंटल डिस्कस किए थे। यहाँ से हम बेसिकली कुछ सवाल लेके चलेंगे, उस सवाल के जरिए आपको हम परसेंटेज के और ट्रिक्स बताएंगे। सिर्फ मैं ट्रिक्स नहीं बताना चाहता हूँ, अगर मैं सिर्फ ट्रिक्स बता दूँ तो आप ट्रिक्स याद करके भूल जाएंगे, बट ट्रिक्स को मैं डिस्कस करूँगा और आपको ये बताऊंगा कि वो ट्रिक्स को आप कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, आपसे निवेदन है कि आप हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कीजिए। है कि टाइप 1 में बोलते हैं कि यदि एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस अगर डिक्रीज कर जाता, फॉल हो जाता है, तो इंडिविजुअल जो उपभोक्ता है उसकी अपनी खपत को कितना परसेंट इंक्रीज कर दे ताकि उसके टोटल एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं पड़े। बोलेगा यदि मान लीजिए पेट्रोल है कि पेट्रोल की प्राइस गिरावट होती है, फॉल हो जाती है बाई से X%, तो जो कंज्यूमर है अपनी जो खपत है, जो कंज्यूमर का जो कंजम्पशन है, कितनी परसेंट इंक्रीज कर दे, कितनी परसेंट बाई इंक्रीज कर दे ताकि उसके जो टोटल एक्सपेंडिचर में कोई फर्क ना पड़े और there is no increase on the expenditure. Fine. Similarly टाइप 2 है जिसमें अगर मान लीजिए एक कमोडिटी है, मान लीजिए शुगर ले लेते हैं। शुगर की प्राइस जो है बढ़ गई है बाई X%, तो जो कंज्यूमर है अपनी कंजम्पशन में, जिसको हम बोलते हैं खपत, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता, कितनी परसेंट बाई कितना परसेंट, है ना, रिड्यूस कर दे ताकि उसकी कोई एक्सपेंडिचर में, उसकी टोटल बजट में एक्सपेंडिचर या उसके घर के बजट में कोई फर्क नहीं पड़े। ओके, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रहा हूं ताकि दोनों तरह के विद्यार्थी को फायदा हो सके। तो इंग्लिश से बोलेंगे इफ द पेट्रोल प्राइस इज इंक्रीज फॉल बाई X%, बाई हाउ मच परसेंट द कंज्यूमर इंक्रीज हिज कंजम्पशन। ओके, मतलब जो पेट्रोल मान लीजिए पहले 10 रुपये में मिलता था, अब वो मिल रहा 8 रुपये में, और उसकी टोटल मंथली बजट थी 100 रुपया। अब 8 रुपये के हिसाब से पैसे ज़्यादा हो गए, है ना, क्योंकि वो 10 लीटर पेट्रोल खर्च करता था और अभी 8 रुपया में 10 लीटर का 80 रुपया हुआ, तो उसके पास में 20 रुपया एक्सेस सरप्लस पड़ा हुआ है। तो टोटल अपनी कंजम्पशन को कितना बढ़ाए ताकि उसके टोटल एक्सपेंडिचर में फर्क ना पड़े। राइट। दूसरा टाइप हमने क्या लिया कि मान लीजिए टाइप 2 है, एक टाइप 1 था कि शुगर है, शुगर के प्राइस में वृद्धि हो रही है बाई X%, तो कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता जो है, अपनी खपत को कितना परसेंट डिक्रीज कर दे कि उसको टोटल बजट में कोई फर्क ना पड़े। ओके, है ना। तो इस तरह के सवाल में दो तरह का ये होता है, आप देखोगे तो दो तरह का बेसिकली फैक्टर है। एक को बोलते हैं फैक्टर 1, एक को बोलते हैं फैक्टर 2। नाउ आप देखो, यहां प्रोडक्ट है और इसका है कंजम्पशन।
ओके, अब देखिए प्रोडक्ट है और इसका कंजम्पशन है। ओके, नाउ इसको मान लेते हैं फैक्टर 1, इसको मान लेते हैं फैक्टर 2। आपको बस इतना याद रखना है कि जब एक फैक्टर डिक्रीज करता है, जब टाइप 1 में जब एक फैक्टर डिक्रीज करता है मतलब गिरता है ना, डिक्रीज करता है, घटता है, तो दूसरा फैक्टर कितना इंक्रीज करेगा? क्योंकि हमने पहली में देखा था कि पेट्रोल के प्राइस में गिरावट आई है, तो कितना ज्यादा अपना कंजम्पशन बढ़ाए कि उसको कोई असर नहीं पड़े, तो दूसरा कितना परसेंट इंक्रीज होगा? दूसरा फैक्टर उसको इंक्रीज होगा P अपॉन 100 माइनस P। अगर ये P है, ये अगर P परसेंटेज है, तो ये होगा P अपॉन 100 माइनस P, ओके, इंटू 100%। ठीक है, फाइन। और इसका सेकेंड टाइप क्या था? मान लीजिए अगर प्रोडक्ट जो फैक्टर 1 है हमारा, है ना, अगर फैक्टर 1 है जो इंक्रीज करता है, बढ़ता है बाय P%, तो जो फैक्टर 2 है वो कितना परसेंट डिक्रीज करेगा? वो P बाई 100 प्लस P इंटू 100 अपॉन %। ये दो ही फार्मूला है, इस दो फार्मूला से इस तरह के कोई भी सम को आप बना सकते हो। चलिए हम दो सम लेते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं कि हमारा फार्मूला काम करता है या नहीं करता है। बट ये जो दो हमने आपको दे दिए हैं, इसको आप बिल्कुल कहीं नोट कर ले या कुछ कर ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक फैक्टर घटता है तो दूसरा फैक्टर कितना बाई इंक्रीज करेगा, है ना, दूसरा फैक्टर इंक्रीज करेगा माने बढ़ेगा बाय दिस फैक्टर। और अगर एक फैक्टर बढ़ता है, ठीक है, तो दूसरा फैक्टर कितना घटेगा? हाँ, इसको बोलेंगे इंक्रीज और इसको बोलेंगे डिक्रीज। फाइन फाइन, हाँ, ठीक है। अभी देखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं मैं कि if the petrol price falls down by 20%, by how much percent must a person increases its consumption so as not to increase the expenditure। ठीक है, बिल्कुल पहला टाइप है कि पेट्रोल प्राइस में, अगर पेट्रोल की जो प्राइस है, पेट्रोल की प्राइस में फॉल आ गई, गिरावट आ गई, ओके, कितने की आ गई? 20% की आ गई, तो जो पर्सन है, जो उपभोक्ता है, वो अपनी कंजम्पशन में कितना परसेंट की वृद्धि करेगा कि उसकी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई इंक्रीज नहीं होगी। तो हमारा कौन सा फार्मूला है साहब? हमारा ये हो गया फार्मूला नंबर 1। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अब हमने क्या कहा था आपसे, कि हमने आपसे यही कहा था कि मान लीजिए कितने परसेंटेज का खेला है यहाँ पर ही, यहाँ 20% का खेला। ना पेट्रोल जो है 20% बढ़ता है, तो हमको कंजम्पशन जो है कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा कि नो इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। फाइन, नो एक्सपेंडिचर। सीधा फार्मूला लगाते हैं, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या था?
हमारा फार्मूला हमने आपको सिखाया था इस कंडीशन में कि अगर ऐसा कंडीशन होगा तो आप लगाएंगे P अपॉन 100, राइट, फाइन, P अपॉन 100 माइनस P इंटू 100 परसेंट। देखते हैं, इस पे हम लगाते हैं तो हमारा क्या हो गया साहब, ये कितना हो गया, तो P कितना होता हमारा 20 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 100%। ये कितना हो जाएगा, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 20 अपॉन 80 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, 2 4 जा 2 5 जा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, आज 4 कितना हो गया, 4 पंचे 20, तो टोटल हो गया आपका कितना हो गया 25%। दिस विल बी योर आंसर, फाइन है ना। तो इसका मतलब हो गया कि यदि पेट्रोल के प्राइस में 20% की वृद्धि होती है तो जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो क्या करेगा, अपनी एक्सपेंडिचर में, कंजम्पशन में 20% की वृद्धि, मतलब अब उसको उसी रेट में 20% पेट्रोल ज्यादा मिलेगा। फाइन, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब हम टाइप क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, उसी टाइप का जो हमने बोला था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेकंड टाइप का, कि मान लीजिए इफ द प्राइस ऑफ शुगर रेज्ड बाय 20%, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट a household reduce, ठीक से लिख देता हूं, household reduce his consumption so that the overall expenditure remains same। लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, बट भाव समझने का प्रयास करें कि मान लीजिए अगर एक हाउस होल्ड है, वो क्या करता है, अगर शुगर माने चीनी की कीमत में वृद्धि हो जाती है, चीनी की कीमत में वृद्धि हो जाती है 20% की, तो हाउस होल्ड जो उपभोक्ता है कितनी कमी कर दे, कमी कर दे अपने कंजम्पशन में, अपनी खपत पे, ताकि उसको ओवरऑल उसका जो घर का बजट है उस पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है। अब पेट्रोल के केस में पेट्रोल की कीमत घट गई थी तो उसको ज्यादा, उनको मतलब उनकी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि स्वतंत्रता ज्यादा थी कि वो ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद सकते थे। लेकिन यहाँ तो साहब चीनी की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है ना। ये बहुत आम घरों में हमारी है बात, ठीक है। तो ये बहुत रियल लाइफ सिचुएशन में लिया हूं आपके लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ही हमने आपको क्या बोला था, केस दूसरा में, अगर एक फैक्टर बढ़ता है तो दूसरा फैक्टर कितना घटेगा, P/100 प्लस P इंटू 100। ओके, तो चलिए इसी फार्मूला, इसी मंत्र को लगाते हैं, देखते हैं सवाल आता है या नहीं है। बिल्कुल आएगा, कैसे आएगा आप देख लीजिए। यहां पर ही हमारा जो परसेंटेज इंक्रीज कितना है, 20 है, राइट। तो टोटल कितना उसको अपनी खपत में डिक्रीज करनी पड़ेगी, डिक्रीज कितनी करनी पड़ेगी, यानी खपत में कमी, परसेंटेज डिक्रीज, कमी कितनी करनी पड़ेगी उपभोक्ता को कितनी करनी पड़ेगी, कंज्यूमर को, है ना, कितनी करनी पड़ेगी। हमने जो आपको फार्मूला बताया, हमने बताया P/100 प्लस P, ओके, इंटू 100%।
फाइन, लगा के देखते हैं। देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पर ही प्लस है और यहाँ पर ही माइनस है, बस इसका ही फर्क है, बाद बाकी बिल्कुल सेम है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20/100 प्लस 20 ओके इंटू 100 परसेंटेज। ये कितना हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा 20/120 इंटू 100 ओके परसेंटेज। हाँ, ये 0 0 यहाँ कट जाएगा, 2 6 ये हो जाएगा 100/6 ओके। डिवीजन आप करेंगे तो इसका आपको आंसर आएगा, कितना आएगा आंसर, 16.66%। करके देखेंगे तो 100 6 1 टाइम 6 हुआ, 4 6 6 36 6 फिर 0.0 6 है ना, सॉरी इसमें 4 4 फिर 6 6 36, इस तरीके से चलते जाएगा। तो 6.66, तो 6.66% की गिरावट करनी पड़ेगी उनको टोटल हाउस होल्ड बजट में, ताकि उनके ओवरऑल घर का जो खर्चा है वो उसमें कोई फर्क ना पड़े। फाइन, तो ये एक ट्रिक था हाउस होल्ड रिलेटेड। फाइन, तो ये ट्रिक नंबर 1 था। फाइन, अभी हम देखेंगे ट्रिक नंबर 2 दूसरे वीडियो में, है ना। तो हर वीडियो में एक ट्रिक लेके आ रहा हूं मैं, आप देखते रहें और पढ़ते रहें। यही ईश्वर से कामना है कि आपको सफलता मिले। हमको सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, और मैं सारे वीडियोस के PDF आपको उसमें डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच, है ना। और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी अच्छे वीडियो आपको बना के देते रहें। धन्यवाद।